टॉप परफॉर्मिंग लार्ज कैप फंड के बारे में डिस्कस करेंगे, बेस्ट लार्ज कैप एक्टिवली मैनेज फंड के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है। आप एक्टिवली मैनेज फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इंडेक्स फंड में ज़्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि इंडेक्स फंड का जो रिटर्न होता है वो लंबे टाइम पीरियड में एक्टिवली मैनेज फंड जैसा ही रिटर्न बना के देता है और किसी टाइम तो एक्टिवली मैनेज फंड को भी बीट कर देता है। लार्ज कैप एक्टिवली मैनेज फंड और इंडेक्स फंड में और एक बड़ा डिफरेंस है जो एक्सपेंस रेशियो। एक्टिवली मैनेज फंड एक्टिव फंड मैनेजर मैनेज करता है, इसलिए एक्सपेंस रेशियो हाई होता है। और जो इंडेक्स फंड होता है लार्ज कैप में, लार्ज कैप इंडेक्स, उसका एक्सपेंस रेशियो बहुत लो होता है। तो ये दो बेनिफिट के लिए इंडेक्स फंड को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीम में। लेकिन अगर आप लार्ज कैप एक्टिवली मैनेज फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कुछ ऑप्शन आपके पास है। तो आज टोटल 6 फंड के बारे में डिस्कस करेंगे। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड जो ब्लू चिप कंपनी, मतलब इंडिया का जो टॉप 100 कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी, बड़ा कंपनी, ब्लू चिप कंपनी, उसमें इन्वेस्ट करके चलता है और अच्छा रिटर्न बना के देता है। देखिए, लार्ज कैप या फिर ब्लू चिप जो कंपनी होता है वो सब कंपनी बहुत बड़ा कंपनी होता है, इंडिया का टॉप परफॉर्मिंग कंपनी होता है, काफ़ी स्टेबल रहता है, तो रिटर्न स्टेबल रिटर्न बना के देता है। लेकिन इसमें ग्रोथ पोटेंशियल उतना ज़्यादा नहीं होता क्योंकि ब्लू चिप कंपनी है, ऑलरेडी ग्रो हो चुका है, तो ग्रोथ पोटेंशियल कम होने की वजह से रिटर्न थोड़ा कम आता है। लेकिन ये रिटर्न आपको स्टेबल रिटर्न देता है। अगर आप स्मॉल कैप का डाटा देखें तो स्मॉल कैप का जो इंडेक्स है पिछले साल ज़्यादा रिटर्न बना के नहीं दिया, 9% तक रिटर्न बना के दिया है। और लार्ज कैप का जो इंडेक्स है वो 10-11% तक रिटर्न बना के दिया है। तो स्मॉल कैप से भी अच्छा रिटर्न बना के दिया है लार्ज कैप का इंडेक्स। तो स्मॉल कैप से लार्ज कैप फंड ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करके दिया है पिछले साल। इसका पीछे रीजन है, स्मॉल कैप फंड ज़्यादा वॉलेटाइल होता है और ज़्यादा गिरता है। वॉलेटिलिटी जब आता है तो स्मॉल कैप बहुत ही ज़्यादा गिर जाता है, बहुत ज़्यादा लॉस का सामना आपको देखना पड़ता है। लेकिन लार्ज कैप म्यूचुअल फंड जो होता है, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड उतना ज़्यादा नहीं गिरता और एक स्टेबल रिटर्न देता है। आप लॉन्ग टर्म पीरियड में 13-14% तक रिटर्न एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं टॉप परफॉर्मिंग लार्ज कैप म्यूचुअल फंड क्या क्या अवेलेबल है जिसमें आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। सबसे पहला जो फंड है वो है कनारा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। तो कनारा रोबेको जो लार्ज कैप फंड है, 1 ईयर रिटर्न 14.58% का रिटर्न दिया है, 5 ईयर रिटर्न 17% का और 10 ईयर में 14.31% का रिटर्न बना के दिया है। तो ये फंड बहुत अच्छा फंड है, 14% से ज़्यादा का रिटर्न बना के दिया है, तो ये फंड इन्वेस्टमेंट के लिए एक सुइटेबल चॉइस होगा। दूसरा जो फंड है HDFC लार्ज कैप फंड। ये फंड 1 ईयर में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करके दिया है, 8% का रिटर्न बना के दिया है। 5 ईयर टाइम होराइजन में अगर देखें तो 17% रिटर्न बना के दिया है और 10 ईयर में 12.8% का रिटर्न बना के दिया है। तो ये फंड भी बहुत अच्छा फंड है, आप इसे पिक कर सकते हैं। नंबर 3 में जो फंड है ICICI ब्लू चिप फंड, लार्ज कैप फंड है और 1 ईयर रिटर्न 10.56% का रिटर्न है और 5 ईयर रिटर्न बहुत अच्छा है, 18.9% का रिटर्न बना के दिया है और 10 ईयर में 14.03% का रिटर्न बना के दिया है। तो ये फंड भी लंबे टाइम पीरियड में और शॉर्ट टाइम पीरियड में बहुत ही अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है। हालांकि पिछले साल मार्केट में सितंबर के बाद बहुत गिरावट आया, फिर भी जो डाटा आप देख रहे हो ये डाटा से प्रूफ हो रहा है जो लार्ज कैप फंड कम वॉलेटाइल है और रिटर्न भी ठीक ठाक बना के दिया है। नंबर 4 में जो फंड है मिरिया एसेट लार्ज कैप फंड। ये फंड भी 1 ईयर रिटर्न अगर देखें 11.59% का बेहतरीन रिटर्न बना के दिया है, 5 ईयर टाइम होराइजन में 15% का रिटर्न बना के दिया है और 10 ईयर में 13.63% का रिटर्न बना के दिया है। तो ये फंड भी बहुत दिनों से मार्केट में अवेलेबल है और इन्वेस्टमेंट के लिए ये भी एक अच्छा चॉइस हो सकता है। 5th में जो फंड है निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, बहुत ही पॉपुलर फंड है और इसका जो 1 ईयर का रिटर्न है 11.16% का रिटर्न बना के दिया है, 5 ईयर में 19.48% का रिटर्न बना के दिया है। तो बहुत ही बड़ा रिटर्न बना के दिया है 5 ईयर टाइम होराइजन में। अगर किसी लार्ज कैप फंड
15 या 16% से ज़्यादा का रिटर्न 5 ईयर टाइम होराइजन में बना के देता है तो बहुत अच्छा माना जा सकता है। और 10 ईयर टाइम होराइजन में 14.21% का रिटर्न बना के दिया है। तो ये फंड बहुत अच्छा फंड है, इन्वेस्टमेंट के लिए सुइटेबल है। लास्ट में जो फंड है SBI ब्लू चिप फंड, ये फंड का अगर डाटा देखें 1 ईयर टाइम होराइजन में 12.34% का रिटर्न दिया है, जो स्मॉल कैप को बीट कर चुका है। अगर स्मॉल कैप का जो रिटर्न आप देखेंगे इतना रिटर्न नहीं बना। क्वांट का अगर फंड देख ले तो 1% भी रिटर्न नहीं बना पिछले साल, और SBI ब्लू चिप ने 12.34% का रिटर्न बना के दिया है। तो बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दिया है 1 ईयर टाइम होराइजन में। 5 ईयर में अगर रिटर्न देखें 16.45% का रिटर्न बना के दिया है, और 10 ईयर टाइम होराइजन में 13.08% का रिटर्न बना के दिया है। तो आप देख रहे हो लार्ज कैप फंड क्यों पोर्टफोलियो में ज़रूरत है। लार्ज कैप या फिर फ्लेक्सी कैप एक फंड होना चाहिए। क्यों? जब मार्केट में करेक्शन आएगा तब ये फंड आपको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा और आपका जो पोर्टफोलियो में भारी नुकसान होता उसको प्रोटेक्ट करेगा। तो इसलिए लार्ज कैप इंडेक्स फंड या फिर लार्ज कैप एक्टिवली मैनेज फंड या फिर फ्लेक्सी कैप फंड पोर्टफोलियो में रखना जरूरी है। अगर आपका पास लंबे टाइम है फिर भी आप एक लार्ज कैप या फिर एक फ्लेक्सी कैप या फिर एक इंडेक्स फंड, लार्ज कैप इंडेक्स फंड को अपना पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं, क्योंकि गिरावट का टाइम ये फंड आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। अगर आपका पास शॉर्ट टर्म गोल है 3 ईयर्स या फिर 5 ईयर्स या फिर 7 ईयर्स से कम टाइम आपके पास है, शॉर्ट टाइम के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो लार्ज कैप आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन होगा। अगर आप मिड कैप या फिर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करेंगे तो आपका टाइम होराइजन बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि ये फंड शॉर्ट टाइम पीरियड में अच्छा रिटर्न बना के नहीं भी दे सकता है, लेकिन लार्ज कैप फंड शॉर्ट टाइम पीरियड में अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। तो अगर आपका पास टाइम कम है तो लार्ज कैप एक्टिवली मैनेज फंड को आप प्रेफर कर सकते हैं या फिर इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। फॉर मोर सच वीडियो देखते रहिए मनी माइंड से।